फेरीतील दुसरा सामना रंगतोय तो सुतारपाडा आणि रांजणखार या दोन संघादरम्यान. दोन्ही संघ एक एक मॅच जिंकून पुढच्या मॅच मध्ये हजर झाले होते आणि ऋषी नावाचं वादळ रोखलं गेलं आहे. कारण कमालची भिस्त असते ऋषी आणि ऋषभवर सुतारपाडा संघाचे. आणि पहिल्याच षटकामध्ये पहिल्याच चेंडूवर आदित्यच्या बळी जातोय. दीपराज कोणतीच चुकत नाही. खूपच चेंडू हवेत गेला होता. दीपराजने तो अचूक ओळखला आणि चांगल्या पद्धतीने गॅदर केला आणि बळी मिळवला तो ऋषीचा. खेळ संपुष्टात येते 0वर. कोणतीही धावसंख्या धावफलकावर लागली नसताना. नक्कीच ऑफिशियल पंच थोड्या विश्रांतीला गेले असताना पंचांची भूमिका बजावत आहेत ते स्वतः विनोद पाटील आणि या संघावर कमालीचं खूप प्रेम असलेलं किशोर नाईक सर. आदित्य टू विराज. गुड लेन स्वरूपाचा चेंडू. चेंडूला फक्त दिशा दिली ती स्क्वेअर कट करून बाउंड्री येते. आपल्या मेंदूचा खेळ पाहायला मिळतोय. माझ्याकडे ताकद सुद्धा आहे पण तेवढी नजाकत सुद्धा आहे, कलात्मकता आहे, दाखवून देतोय विराज. पहिल्या सामन्यामध्ये पण सुरेख फलंदाजी केली होती, चांगली साथ दिली होती ऋषी आणि ऋषभला. आणि ह्यावेळेस सुद्धा त्याच पावलावर पाऊल ठेवून पुढे सरकतोय, चौकार मिळवतोय आणि धावाचा श्री गणेशा करतोय. चांगल्या चेंडूवर चांगला फटका. हा आणि आणखीन एका चांगल्या चेंडूवर सन्मान देणं सुद्धा गरजेचं होतं. पॉवर प्लेचं षटक आहे, हाणामारीचं षटक आहे, पण ऋषी नावाचा मोहरा गारद झाला आहे. विराजला थांबायला लागेल, ऋषभला साथ द्यावं लागेल. तो जाणतोय, सन्मान देतोय, कोणतीच चूक करत नाही. कारण आदित्य खूप चालाक चतुरस्त्र गोलंदाज आहे, ते त्याला माहित आहे. मात्र वाह, क्रिकेटिंग शॉट. व्ही मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न. नक्कीच मिड ऑन आणि कव्हरच्या मधून जाणारा हा खणखणीत चौकार, क्रिकेटिंग शॉट, प्युअर क्रिकेटिंग शॉट मारला गेला आहे. दोन्ही खेळाडूंच्या मध्ये असलेली भिंत फोडण्यात यशस्वी झाला तो विराज. आदित्य समोर प्रश्न असेल, विराज ऑफ साइड चांगले खेळतोय. पहिल्या षटकातील 2 चेंडू येणं बाकी आहे आणि खेळ चालू आहे. जोशात उत्साहात पुढे टाकलेला चेंडू. मी म्हटलं कधी तुझा कधी माझा, एकदा तू मार एकदा मला दे. सन्मान दिला जातोय चांगल्या चेंडूला. कधी 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 तो मिस होतोय. फलंदाज विराज खोलात टाकलेला चेंडू होता, यॉर्कर टाकलेला चेंडू होता, फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, निष्प्रभ झाला. आदित्य मात्र राज करतोय या चेंडूवरती. कधी विराज तर कधी आदित्य. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. गुड लेंथ चेंडू. बळाची कड घेऊन चेंडू जाते स्क्वेअर लेगच्या दिशेला. क्षेत्ररक्षक आहे, टू बाउन्स चेंडू आपल्या हातात घेतोय, चेंडूची फेकी करतोय. तब्बल तोपर्यंत 2 धावा घेण्यात मात्र विराज आणि ऋषभची जोडी यशस्वी. हा 2 धावेने धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 10. एका पारड्यात जर ह्या धावसंख्या टाकलं तर ते समान असतील दोन्ही संघासाठी. कारण एक ऋषी नावाचा फलंदाज गारद करण्यात आदित्य यशस्वी झाला आणि 10 धावा पॉवर प्ले मध्ये कमी सुद्धा नाहीत आणि जास्त सुद्धा नाहीत असं मी म्हणेन.
पहिलं षटक हे दोन्ही संघाच्या पथ्यावर पडल्यानंतर दुसरं षटक हाताळण्यासाठी आलाय कुणाल. मला वाटतं मागील सामन्यात नक्कीच ऋषभने मात्र शांत आणि संयमी खेळीला सुरुवात केली आहे. चांगल्या चेंडूला फक्त तटवला आहे कार्पेटच्या आधारानं आणि एक धाव मात्र घेतली आहे आणि स्ट्राईक चेंज केले आणि पुन्हा आमंत्रित केलं आहे ते विराजला. कारण तुफानी फलंदाजी करतो, संयमी फलंदाजी करतो, कार्पेटच्या साह्याने फटके खेळतो, विदाऊट रिस्क नफा कमवतो असा विराज कुणालला पहिल्यांदा सामोरी जाते ह्या दुसऱ्या षटकामध्ये. पुढे टाकलेला चेंडू यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू, तिथे क्षेत्ररक्षक आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण झालं मात्र एक धाव रोखू शकला नाही क्षेत्ररक्षक. स्ट्राईक चेंज झाली. ऋषभ आता पुन्हा स्ट्राईक वरती. पहिल्या मॅचचा विचार केला तिन्हीरा संघासमोर खेळताना पहिल्या 2 षटकामध्ये त्याला एक सुद्धा चेंडू खेळायला मिळाला नव्हता, तरी पण त्यांनी त्यांच्या स्वबळावर ती मॅच जिंकली होती, धाव बनवल्या होत्या सन्मानजनक. शेवटच्या षटकामध्ये दुसरा चेंडू, बॅटची कड घेऊन चेंडू जाते नो मॅन्स लँड मध्ये. 2 क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या पाठीमागे धावतायत. खेळी फेकी होते चांगली. तोवर मला वाटतं विराज सुखरूपपणे क्रीज मध्ये पोहोचतोय, 2 धावा मिळवतोय. 2 धावाने धावसंख्या वाढते, ती जाऊन पोहोचतोय 14. घाई केली होती हा ऋषभने फटका मारण्याची, पण नशीब बलवत्तर होतं म्हणून तो अजूनही शाबूत आहे, जिवंत आहे या खेळपट्टीवर आपल्या संघासाठी. उन्हाचा वारा आहे, कडक ऊन आहे, पण कडक फलंदाज सुद्धा आहे. नी बेन करून गुडघा वाकून फेकतोय मिड विकेटला एक सणसणीत खणखणीत दणदणीत असा मोठा फटका षटकारासाठी. पाहिलं, तो आला, तो थांबला, त्याने पाहिलं आणि कोणतीही दयामाया दाखवली नाही. गोलंदाज कुणालला धावा मात्र 6 धावेने वाढतात आणि धाव संख्या जाऊन पोहोचते ती 20-0. नक्कीच सूर गवसतोय. सूर तसा हरवलाच नाही आहे मला वाटतं ऋषभचा. ज्याप्रमाणे चॅम्पियन्स लीग मध्ये त्याने खेळी आपल्या चांगल्या खेळीने प्रदर्शन केलं होतं, त्याच्यावरच पाऊल ठेवून तो पुढे सरकतोय आणि लॉंग ऑनच्या दिशेला हा खणखणीत पुन्हा एकदा जोर कसाचा फटका मारतोय षटकारासाठी. त्याच्या बॅटवर आला की चेंडू मात्र थांबत नाहीये. बॅक टू बॅक 2 षटकार आल्यानंतर मात्र दबावत असेल गोलंदाज कुणाल, कारण ऋषभ मॅन ऑफ द सिरीजचा मानकरी ठरला होता याच मैदानावरती. दैदिप्यमान अशा खेळी त्यांनी खेळल्या होत्या आपल्या संघासाठी. नक्कीच दबावात असणारा कुणाल पुढे टाकतोय चेंडू. मी सुद्धा इथे उभा आहे आणि माझ्यातली दमखम दाखवते कुणाल. यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू स्थिमित करतोय, स्तब्ध करतोय ऋषभ सारख्या फलंदाजाला सुद्धा. या डॉट चेंडूने षटकाची सांगता होते आणि धावसंख्या स्थिर राहते होती 26 या धावसंख्येवर.
चांगली धावसंख्या आतापर्यंत लगावण्यात मात्र बापदेव सुतारवाडा संघ यशस्वी झाला आहे. ही खेळपट्टी जशी ऋषीसाठी नवीन आहे, ऋषभसाठी नवीन आहे, विराटसाठी नवीन आहे, तशीच ती दीपराजसाठी सुद्धा नवीन नाही आहे. कारण ह्या मैदानाचा पुरेपूर अनुभव दीपराजला सुद्धा आहे. खेळपट्टी काय खेळली जाते आणि काय कशी तिच्याबरोबर खेळावं हे दीपराजला अचूक माहीत आहे. पहिल्या सामन्यात त्याचं षटक खूप महागडं होतं, मात्र कर्णधाराचा विश्वास त्यावर आहे. पुन्हा एकदा पाचारण करण्यात आलं आहे तिसऱ्या षटकासाठी. पॅव्हेलियन एंड कडून दीपराज टू विराज. गुडलेन स्वरूपाचा चेंडू, कोणतीही चूक नव्हती गोलंदाजाची आणि कोणा यष्टीरक्षकाची सुद्धा. चेंडूनी उसळी घेतली बॅटवर आल्यानंतर आणि यष्टीरक्षक कुणालच्या तो डोक्यावरून चौकारासाठी जातोय. नशिबाचा चौका सुद्धा मिळतोय, कारण जर कॅच गॅदर केली असती तर 0 धावांसाठी विराटचा बळी सुद्धा मिळाला असता. मात्र चौकार बॅटनी येतोय. विराटच्या धावसंख्या जाऊन पोचते 30. एक सन्मानजनक धावसंख्येकडे वाटचाल करण्यात मात्र यशस्वी होत आहे. नक्कीच नवीन चेंडूवर खेळताना 51 धावा लावल्या होत्या सुतारपाडाने पहिल्या इनिंगमध्ये BCCI तिनिवरा सोबत. आता तर चेंडू जुने आहेत, वातावरण गरम आहे, हवा थोडीशी विरळ झाली असल्याने मोठे फटके नक्कीच येतील. हा बॅटची कड पुन्हा एकदा घेतली आहे. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे, चूक करतोय. मला वाटतं सूर्यनारायण त्याच्या डोळ्यांवर प्रखरतेने त्यांचे सूर्यकिरण त्यांनी फेकली गेली आणि जीवदान दिलं गेलं ते विराजला. नक्कीच सूर्यदेव साथीला असतील विराजच्या, किंवा नक्कीच त्याने एखादा उपवास केला असेल सूर्यदेवासाठी की कधीतरी तू मला साथ दे. आज ती साथ मिळाली आहे त्याला. आता मात्र ऋषभ स्ट्राइक करेल तो गोलंदाज दीपराजला. वाव, व्हॉट अ वंडरफुल शॉट फ्रॉम बॅट ऑफ ऋषभ. सुंदर असा फटका मारला गेला आहे तो काऊ कॉर्नरच्या दिशेने. कोणताही क्षेत्ररक्षक आणि कोणतंही मैदान हा फटका रोखू शकले नसते. एवढा उत्तुंग असा फटका. विशेष म्हणजे हा फटका त्याने वाऱ्याच्या विरुद्ध दिशेला लगावला. वाऱ्याची साथ नाही त्या दिशेने, मात्र ताकद एवढी होती, टायमिंग चांगलं होतं. कोणतंही मैदान रोखू शकलं नसतं या फटक्याला. नक्कीच खराब सुरुवात मी म्हणेन दीपराजसाठी. आणि फंबल होते. क्षेत्ररक्षक सर्वात कठीण जागा फिल्डिंग करण्यासाठी कोणती असेल तर ती पॉइंट, आणि तोच थर्डमॅनच्या दिशेने असणारा क्षेत्ररक्षक. कारण जेव्हा टेनिस चेंडू आपण पाहत असतो इंटरनॅशनल क्रिकेटमध्ये, लेदर चेंडू सुद्धा वळतो. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू थोडा स्विंग होतो, बाजूला सरतो. तेवढी हुशारी दाखवायला लागते प्लेयर्सना, क्षेत्ररक्षकांना. चौकार मिळतोय. पुढे दुसरा चेंडू सुद्धा त्याच दिशेला फुलटॉस स्वरूपात चेंडू, फक्त दिशा दिली ऋषभने, थोडी ताकद लावली आणि चौकार मिळाला. लगातार चेंडूवर एक षटकार आणि हे 2 चौकार. दीपराज पुन्हा एकदा महागडा ठरतोय आपल्या संघासाठी. नक्कीच नाराज असेल कर्णधार किंवा हितचिंतक टीम ऑफ रांजणकार. दीपराज टू ऋषभ. काही चेंडू येणं बाकी आहे या तिसऱ्या षटकात. असा मात्र नक्कीच
नक्कीच ऋषभ दाखवतो माझ्या बॅटला चेंडू लागला आणि हा चेंडू मी मारलाय. मी तडफडलो ना, मी धडपडलो ना, तर माझ्या कलेने तो मी चेंडू खेळला आणि चौकार मिळवलाय. लगातार 3 चेंडूवर 3 चौकार, 1 षटकार, एका चेंडूत 1 धावा आणि पहिल्या चेंडूत 4 धावा, अशा तब्बल 23 धावा कुठून काढल्या आहेत. दीपराजसाठी आजचा दिवस मात्र खराब जातोय मी म्हणेन. विनोदला मात्र चांगली कामगिरी लावली होती. पंचांच्या रूपाने शांत बसून दिलं नव्हतं ऋषभने. 3 षटकांची धाव संख्या जाऊन थांबल्या ती 49. एक चांगल्या धावसंख्येकडे, एक मोठ्या धावसंख्येकडे आगेचूक करताना बापदेव सुतारपाडा संघ ऋषभच्या आणि विराजच्या ह्या सुंदर खेळीने नक्कीच पहिल्याच चेंडूवर गारद झाला होता ऋषी. मात्र तदनंतर कोणती चूक केली नाही आहे विराज आणि ऋषभने. आणि विदाऊट रिस्क चांगल्या धावा आतापर्यंत जमवल्यात. एक जीवदान नक्कीच मिळालं आहे विराजला. सोनल रांजणखार गावाकडून बिलॉंग करतो. रांजणखार संघाकडून तो क्रिकेट खेळतो. राईट आर्म राऊंड विकेट ते स्तरदार मारा करतो. पण समोर पर्वत उभी आहेत विराज आणि ऋषभ याची. माउंटन मॅन मांझी बनून त्यांना ते खंदक फोडावे लागतील. का शक्य होईल? सोनलला चांगला चेंडू टाकला गेलाय, मात्र अवांतर नक्कीच मिळेल. चांगल्या लेंथवर तो फेकला गेला होता, मात्र डाव लेग स्टंपच्या थोडासा चेंडू बाहेर आणि दंडित करण्यात आला आहे एका धावेने. आणि सांघिक 50 धावा धाव फलकावर लागल्या असताना पुन्हा एकदा सज्ज झालाय सोनल टू विराज. आणि मात्र इथे फर्निचर डिस्ट्रॉय होतात. यष्ट्या हा वाकवल्या जात आहेत खूप सुरेल आणि सुरेख चेंडूने. सोनलच्या सुंदर असं नाव आहे सोनल आणि सोन्यासारखा चेंडू त्याने विराजला टाकला. विराजला तो खेळता आला नाहीये. फाईन लेगच्या दिशेने मारण्याचा त्यांनी प्रयत्न नक्कीच केला होता, मात्र चेंडू खतरनाक होता. विकेट्स गेली आहे आणि नक्कीच शरीर यष्टी तेवढी नसली तरी भूक ही पोटाला नक्कीच लागते. हितेश पाटील यांना फक्त घरी जाण्याचं निमित्त पाहिजेत मी म्हणेन, कारण नवं लग्न झालं आहे. आम्ही भावना समजू शकतो हितेश पाटील यांच्या. काल पण तो असाच ये जा करत होता आणि का करत होता ते मला नंतर कळलं. फोन आला तर थांबलाच नाही गडी इथे. तो काय दरारा, काय वचक. नक्कीच यॉर्कर टाकण्याचा प्रयत्न. नक्कीच पंचकिशोर नाईक यांनी नो चेंडू देऊन त्याला दंडित केला आहे आणि बोनस म्हणून 4 धावा सुद्धा एक्स्ट्रा मिळाल्या. अशा नशिबाच्या 5 धावा खात्यामध्ये गेल्या आहेत त्या सुतारपाडा संघाच्या. सोनल टू राकेश 12 नंबरची जर्सी परिधान करून हा यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू लॉंग ऑफच्या दिशेने तो खेळलाय, मात्र चेंडू फक्त घरंगळत गेलाय. तो पॉवर प्लेच्या आतमध्ये एक धाव घेऊन मात्र आपल्या साथी फलंदाज ऋषभला स्ट्राईक लावण्याचा प्रयत्न केले. चौथा आणि हाणामारचं षटक प्रगती पथावर असताना धाव संख्या धाव फलकावर लागल्या त्या 56. फुलटॉस स्वरूपाचा चेंडू नोंद देऊन तो दंडित सुद्धा करण्यात आला आहे. मला वाटतं धाव कोणती घेतली नाहीये. धावा वसूल केल्या गेल्या असत्या. ऋषभने जर अचूक ठिकाणी तो चेंडू तटवला असता आणि मारला असता, मात्र मोठा फटका खेळण्याच्या नादात चेंडूची फक्त बॅटची कड लागली आहे आणि चेंडू विसवला क्षेत्ररक्षकाच्या हातात. नो स्वरूपाने एक धाव मात्र मिळते ती सुतारपाडा संघाला. धाव संख्या पुढे सरकते 57. शेवटचा हाणामारीचा षटक प्रगती पथावर असताना सोनल टू ऋषभ
राईट आर्म राऊंड विकेट, तेज तर्रार मारा, तेवढीच तेज तर्रार फलंदाजी ऋषभची. आज ऋषभ थांबत नाही, आज दिवस माझा आहे, दाखवून देतोय तू यॉर्कर टाक, गुड लाईन टाक, शॉट टाक, माझ्याकडे बॅट आहे आणि तिचा आज मी वापर करेन चांगल्या पद्धतीने आणि कमवतोय षटकार. आपल्या संघासाठी धावसंख्येला एक चालना भेटतोय आणि धावसंख्या जाऊन पोचते 63. 63 धावा. चांगल्या धावा आतापर्यंत धाव फलकावर लगावण्यात मात्र यशस्वी झालाय ऋषभ. आपल्या फलंदाजीने सर्वांना मंत्रमुग्ध करतोय. 39 धावर नाबाद आतापर्यंत खेळतोय. 12 चेंडूत त्याने ही खेळी साकार केली आहे. हा ओरपी स्वरूपाचा चेंडू, मात्र क्षेत्ररक्षक आहे तिथे, तिथपर्यंत पोहोचत नाही. मात्र एक नाही तर रनिंग बिटवीन द विकेट चांगली करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र ऋषभला स्ट्राईक येण्यासाठी आत्महत्या स्वरूपाने आपला बळी दिला गेला आहे तो राकेशने स्वतःचाच. राकेशच्या जागी मात्र शंतनू येतोय. नक्कीच 2 चेंडू येणं बाकी आहेत आणि ऋषभला माहिती आहे आपण 12 धावा वसूल करू शकतो, पण सोनलकडे सुद्धा ती कला आहे, त्याचा दमखम आहे, जिगर आहे ऋषभला सामोरे जायचा. का ह्या 2 चेंडूमध्ये तो ती दाखवून देईल का ऋषभ त्या ह्या 2 चेंडूवर सवार होऊन हावी होईल. सोनल टू ऋषभ, राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारा. मी म्हटलं होतं माझ्यात सुद्धा दमखम आहे, जरी समोर ऋषभ नावाचं वादळ असेल तर माझ्याकडे असा मंत्र आहे की मी त्याला थांबवू शकतो. धाव संख्या मात्र स्थिर आहेत 64. अजूनही या शेवटच्या षटकातील एक चेंडू येणं बाकी आहे. कोण जिंकेल हा चेंडू, ऋषभ, सोनल की क्रिकेट? नक्कीच हा क्रिकेटच जिंकला असता जर क्षेत्ररक्षकाने हा चेंडू अडवला असता तर. मात्र स्वार होतोय पुन्हा ह्या चेंडूवर. विजयी होतोय तो म्हणजे ऋषभ. चौकार मारतोय लॉंगॉनच्या दिशेला, षटकार मारतोय लॉंगॉनच्या दिशेला. या खणखणीत षटकाराने धावसंख्या स्थिर होतोय ती 70 या धावसंख्येवर. एक चांगली सन्मानजनक धावसंख्या उभारण्यात मात्र सुतारपाडा संघ यशस्वी झालाय. नाबाद चौदा चेंडू मध्ये 46 धावांची सुरेख अशी खेळी साकारतोय. मागच्या मॅच मध्ये पण अर्धशतकाला गवसणी घालू शकला नव्हता, ह्या मॅच मध्ये सुद्धा तो गवसणी घालू शकला नाही. मात्र अशा धावसंख्येपर्यंत नेऊन ठेवतोय की तिथे खूप काही आहे गोलंदाजासाठी ह्या सामन्यावर वर्चस्व गाजवण्यासाठी. मी विनंती करतो आमचे साथी समालोचक, सुंदर असा आवाज आहे, सुंदर अशी भाषाशैली आहे आणि नक्कीच त्यांच्याकडून आम्हाला काहीतरी इथे आज शिकायला मिळेल असे श्री कपिल ठाकूर सर पुढच्या इनिंगसाठी आपल्या समोर असतील. कपिल ठाकूर सर. किती पाहिजे रे? काय पाहिजे?
सत्र में ऋषभ गोंधड़ी ने क्या कमाल की बल्लेबाजी की, पूरे मैदान में स्ट्रोक लगाए और 40-45 रनों की एक अच्छी इनिंग खेलकर वो अपने टीम के टोटल को 70 रन तक लेके गए। जीतने के लिए 71 रनों की जरूरत है निर्धारित 24 गेंदों में, और शंतनु गेंदबाजी के लिए तैयार है। तो ये दूसरे राउंड का मुकाबला है, तो पुरानी गेंद से खेले जाने वाला ये मुकाबला है। आने वाले 24 गेंदों में 71 रनों की जरूरत है। अभिराज और कुणाल की जोड़ी है। अभिराज ने इस मैदान पर एक अर्धशतक लगाया है, पिछले मुकाबले में भी अच्छी बल्लेबाजी की है। तो इस बल्लेबाज में वो क्षमता है। कुणाल का खेल आपने पूरे लीग में देखा होगा, पूरे मुंबई तहसील में देखा होगा, पूरे अलीबाग तहसील में देखा होगा। अच्छी बल्लेबाजी कर सकते, पर थोड़ा शांत है वो होकर अगर वो खेले तो जरूर रांझणकर टीम को उनका फायदा जरूर होगा। शंतनु इस गेंदबाज को नजरअंदाज करना बड़ी गलती का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस गेंदबाज के साथ अगर पूरी टीम साथ से खेलेगी तो मजा आ जाएगा। इस गेंदबाज ने खारेपाट चैंपियंस लीग में अच्छी गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। ऋषभ गोंधड़ी बिहाइंड द विकेट है, शॉट फाइंड लेग, शॉट थर्ड मैन, शॉट बैकवर्ड पॉइंट है, गली है, मिड ऑन सर्कल में है, डीप एक्स्ट्रा कवर है और मिड विकेट। अभिराज के लिए फील्डिंग की ये सजावट की गई है। पहली गेंद 24 गेंदों में 71 रनों की जरूरत है। पहला बॉल राइट एंड ओवर द विकेट से गेंदबाजी करने के लिए शंतनु तैयार हुए हैं। जो हमारे दर्शक है वो सब छाव का साथ लेकर वहां बैठे। पहली गेंद फुल टॉस, उसे भेज दिया है मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। यही चाहिए था। अच्छी शुरुआत आपको जो टारगेट है, आपके सामने जो टारगेट है उसके नजदीक लाकर खड़ा करेगा। इसके लिए पावर प्ले के ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने पड़ेंगे। प्रमुख गेंदबाज पर जब जब हल्ले होते हैं, जब जब ज्यादा मार पड़ती है, तब तब पूरी गेंदबाजी करने वाली टीम संकट में आती है। अभिराज पहली गेंद पर छक्का लगाया है। शंतनु किस प्रकार सामना करेंगे अभिराज का, ये देखिए। फुल टॉस गेंद थी, कवर रीजन में ढकेलना चाहते थे, ड्राइव करना चाहते थे, बल्ले का किनारा जरूर लिया था गेंद ने, पर टिप्पा उड़कर पड़कर विकेट कीपर के दस्तनों में जाती हुई बिंदी गेंद की समाप्ति। 2 गेंदों में 6 रन आते हुए 71 रनों की जरूरत है टीम के लिए, रांझणकर टीम के लिए। शंतनु राइट हैंड ओवर द विकेट से ये गेंद जगह बनाकर खेलना चाहते थे और जगह बनाई भी। पॉइंट रीजन में खेला है इस स्ट्रोक को 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक, फ्रंट फुट पर आकर थोड़ी सी जगह बनाई, पैर को, सामने वाले पैर को थोड़ा सा हटाया और अपने बल्ले को आड़ा कर इस गेंद को कट कर पॉइंट बाउंड्री लाइन तक भेज दिया है। 4 रन 3 गेंदों का सामना करते हुए अभिराज और टीम बापदेव रांझणकर। अच्छी बल्लेबाजी, गेंद भी अच्छा था, पर पावर प्ले के जो रिस्ट्रिक्शन है उसका फायदा उठाने में सक्षम रहे, काबिल रहे और सक्सेसफुल भी रहे। 3 गेंदों में 10 रन आते हुए शंतनु फिर से एक बार राइट हैंड ओवर द विकेट से शॉर्ट पिच गेंद, बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग स्टॉप रीजन में यह गेंद एक टिप्पा उड़कर सीमा रेखा के बाहर जाएगी 4 रनों के लिए। चौका आता हुआ पहली 4 गेंदें 14 रन, और इसी प्रकार की शुरुआत की अपेक्षा थी। ऐसा बार बार कह सकते हैं, वेल बिगिन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत करो और अपने टीम के लिए आधा काम इजी करो। तो इजी बैटिंग अभिराज के माध्यम से हमें दिखाई दे रही है। अच्छी गेंद और उसका समाचार अच्छी तरीके से लिया है। हालांकि गेंद लेग स्टंप पर थी और उसका फायदा उठाने में काबिलियत रखते हैं अभिराज, और उसका खामियाजा भी गेंदबाज को उठाना पड़ा। ये देखो गेंद
ओवर पिच गेंद थी, उसे यॉर्कर बनाया, बल्ले का निचला हिस्सा लेकर विकेट कीपर स्टंप पर जाकर लगी, बल्लेबाज मैदान के बाहर। अभिराज इस बल्लेबाज पर पूरी जिम्मेदारी थी, जवाबदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पर अभिराज ने अच्छा खेल किया, पर अंततः 5वीं गेंद पर बोल्ड होकर अपने पवेलियन में लौटते हुए। मैदान में नए बल्लेबाज एज एन 1 डाउन बैटर हर्ष मैदान में आते हुए। ये भी बल्लेबाज पिछले साल कंसिस्टेंट लोअर ऑर्डर में वे बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दिए थे, पर अब टीम के लिए बड़े बड़े स्ट्रोक की जरूरत है, इसीलिए हर्ष को आगे भेजा है, प्रमोशन मिला है, और उसका फायदा किस प्रकार उठाएंगे, क्योंकि आपको इस लाइनअप पे इस पोजीशन पर खेलने का मौका बहुत कम मिलता है। तो ये पोजीशन अगर आपको काबिज करनी है तो इस पोजीशन पर अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। स्लोवर 1 गेंद, किनारा लगा, विकेट कीपर शॉर्ट स्क्वायर लेग में वहां खिलाड़ी थे हमारे शरबत वाले चाचा, और उन्होंने गेंद को छोड़ दिया है। गेंद जा रही थी स्क्वायर लेग के दिशा में, और गेंद पहुंची है बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर टीम बापदेव रांजनखार जीतने के लिए 71 रनों की जरूरत है। 20 के नजदीक ये रनों की संख्या आगे बढ़ाते हुए टीम रांजनखार। कुणाल ने अब भी एक भी गेंद फेस नहीं किया है इस इनिंग में, तो जब तक कुणाल है तो मुमकिन है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि नवी मुंबई प्रीमियर लीग में इस कुणाल ने केतन म्हात्रे की टीम में वो खेलते हुए नजर आए थे, और इस कुणाल ने जब केतन म्हात्रे बाद हुए थे उसके बाद क्या अच्छी बल्लेबाजी की थी, और उस मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब भी उन्हें मिला था। तो वो मैच अलग थी, ये मैच अलग है। आज गांव के लिए खेलना है, और अगर उनको फिर से एक बार अपना नाम बनाना हो तो अच्छी बल्लेबाजी तो करनी ही पड़ेगी। फील्डिंग के जो रिस्ट्रिक्शन थे वो अभी खत्म हो गए हैं। गेंदबाजी के लिए ऋषिकेश आए हैं। डीप कवर पॉइंट, स्वीपर कवर कह सकते हैं, डीप एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ है ऑफ साइड में। ये देखिए बिल्कुल वाइड यॉर्कर डाली है, बल्लेबाज का एक पैर बिल्कुल बाहर था और गाइडलाइन के अंदर से गेंद गई है। तो किशोर नाइक कह रहे हैं इट्स अ फेयर डिलीवरी, इट्स अ गुड बॉल, इट्स अ वेरी गुड बॉल बाय ऋषिकेश। 7 गेंदों में 18 रन हो चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। ये देखिए जोर का बल्ला घुमाया था, लॉन्ग ऑन रीजन में खिलाड़ी वहां मौजूद है, थोड़े से फंबल हुए पर उन्हें मालूम था दूसरा रन लेने का प्रयास बल्लेबाज नहीं करेंगे। हर्ष आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। आने वाले 2 गेंदों में उनकी तरफ से एक बड़े स्ट्रोक की अपेक्षा टीम रांजनखार को जरूर रहेगी। तो किस प्रकार और किस तरह से ही वो मैच को देख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े स्ट्रोक आना तो जरूरी है, आएंगे कब और कौन मारेगा। ये देखिए फिर से एक बार सबमरीन डिलीवरी, थोड़ी सी नीचे रही है, आउटफील्ड या विकेट पिछली टूर्नामेंट से पहले 2 दिनों के बाद थोड़ी सी रंग बदलती हुई नजर आती हुई, और ये भी गेंद उसी तरह का था, थोड़ा सा स्लोअर बनाया, थोड़ा सा नीचे रहा, और बल्लेबाज का ये देखिए फिर से एक बार अच्छी और बेहतरीन गेंद ऋषिकेश द्वारा थोड़ी सी आगे डाली, स्टंप को छोड़कर डाली। जिस एंगल से गेंदबाजी कर रहे हैं वो गेंद बाहर ही जाएगी, तो बल्लेबाज को अब सफल होना लाजमी होगा, जरूरी होगा। तो क्या करेंगे, किस प्रकार सफल होंगे और किस तरह ठोकेंगे। हो थर्ड इन अ रो डॉट बॉल। बैटिंग में जब वो फ्लॉप हुए थे, पहली दूसरी गेंद पर वो बाद हुए थे, आउट हुए थे, और उसके बाद हमें मौका मिलेगा गेंदबाजी करने का, और जब मौका मिला तब अच्छी गेंदबाजी, नफीतुली गेंदबाजी कर रहे हैं।
ये देखिए फिर से एक बार अच्छी अच्छी बेहतरीन गेंदबाजी ऋषिकेश द्वारा। लगातार 4 गेंदें बिंदी खेली है और जो समर्थक आए हैं ना, पूरे के पूरे निराश हो चुके हैं। जिस वजह से उन्हें भेजा था मैदान में बड़े स्ट्रोक खेलने के लिए, वो बड़े स्ट्रोक वो मार ही नहीं रहे और बल्ले को गेंद नहीं लगा रहे और गेंद को बल्ला नहीं लगा रहे। पहले 2 ओवर की समाप्ति के बाद सिर्फ और सिर्फ 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में सिर्फ 1 रन आया है, वो कुणाल ने लगाया था और कुणाल ने 1 डॉट खेला। टोटल 5 डॉट बॉल आई हैं, 4 हर्ष ने खेली है, 1 कुणाल ने खेला है। गेंदबाजी करने के लिए राकेश आए हैं। अच्छी एक्शन है, अच्छी गति है उनके पास और अच्छा वेरिएशन भी करने के लिए वो जाने जाते हैं। चलिए स्पीड अप करिए सुतारपाड़ा टीम, ज़्यादा टाइम आप खर्च कर रहे हो। चलिए बापदेव मांडवकर टीम, आप यहाँ हो तो कैप्टन को भेजिए जरूर टॉस करने के लिए। राकेश राइट हैंड ओवर द विकेट से, ये देखिए फुल टॉस मिली, लोअर फुल टॉस बॉल ओवर द लॉन्ग ऑन, 6 रन। इसी की अपेक्षा थी, इसी की जरूरत थी। कुणाल के बल्ले से आता हुआ यह बेहतरीन छक्का। मैं अक्सर कहता हूं बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। यह शीशा टूटने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक रहेगा तब तक तोड़ता रहेगा, फोड़ता रहेगा। कुणाल पहली गेंद पर छक्का जड़ते हुए बाउंड्री लाइन तक पहुंचने का प्रयास करना होगा। 10 गेंदों में 40 रनों की जरूरत। कुणाल इज ऑन हैट्रिक, 2 लंबे लंबे छक्के उन्होंने जड़ दिए हैं। क्या तीसरा भी? ओहो तीसरा भी, पर ये चौका आएगा, ये नो बॉल और उसी के साथ ही साथ बिहाइंड द विकेट लॉन्ग स्टॉप रीजन में आता हुआ ये चौका। 5 रन मुफ्त के मिल जाएंगे। बल्ले को जरूर गेंद लगा, 35 रन जीतने के लिए चाहिए और अब हो चुके हैं 36 हो चुके। 35 चाहिए, 10 गेंदों में 35 बन सकते हैं, निश्चित रूप से बन सकते हैं। जब तक कुणाल मैदान में रहेंगे ये सारे के सारे रन वो मारने की काबिलियत रखते हैं। ये गेंद फ्री हिट का रहेगा, फील्डिंग वही की वही रहेगी। अगर आप चेंज करोगे तो नो बॉल दी जाएगी। राइट हैंड ओवर द विकेट से ये गेंद, ये देखिए फिर से एक बार वो अब अगले मैच में उनसे 2 रन जरूर जो दौड़ने के लिए कहेंगे। हर्ष रनआउट होकर बाद हुए हैं, दीपराज मैदान में आए हैं। 9 गेंदे और 34 रनों की जरूरत है। आने वाले 3 गेंदों में 2 बड़े स्ट्रोक जरूरी है टीम रांझनखार के लिए, और ज्यादा से ज्यादा देर कुणाल स्ट्राइक एंड पर रहे तो बेहतर होगा। राकेश 2 छक्के ऑलरेडी खर्च किए हैं उन्होंने। ये देखिए फिर से एक बार अपने जोन में आई थी गेंद, पर शरीर से दूर डाली थी गेंदबाज ने। इसी का फायदा टीम सुतारपाड़ा को मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। 8 गेंदों में 34 रनों की जरूरत है।
दीपराज नए बल्लेबाज, ये फुल टॉस है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से डाली है, भेज दिया है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। अब 28 की जरूरत होगी। कुणाल इसी के लिए जाने जाते हैं, बड़े बड़े स्ट्रोक खेलना ये मेरा काम है। आज कैप्टन इनिंग उन्हें खेलनी ही पड़ेगी। 7 बॉल में 28 रनों की जरूरत है। सात गेंदे 28 रन। अब शायद ऋषभ को टेंशन होगा कि लास्ट और मुझे डालनी है, ज्यादा से ज्यादा रन रहे तो मेरे और मेरे लिए, मेरे टीम लिए के लिए अच्छा ही होगा। लास्ट बॉल, 28 रनों की जरूरत। ये देखिए फिर से एक बार दौड़ने का प्रयास जरूर किया है, सिंगल तो जरूर आया है, पर ऋषभ को अब 27 रन बचाने हैं। इतना आसान भी नहीं रहेगा और इतना मुश्किल भी नहीं रहेगा, ऐसा कह सकते हैं। पर कहने में क्या जाता है, अगर हम दुकान में जाते हो, दुकानदार एक टी शर्ट के 700 रुपये बताता है तो हम 200 ही उन्हें बोलते हैं। बोलने में क्या जाता है, 5 छक्के मारने पड़ेंगे तो ही काम बन सकता है। चलिए अब रांझनकर टीम के जो समर्थक हैं वो शायद अब जेब में हाथ डाल रहे हैं, हमारी चाबी है क्या जेब में? अगर नहीं डाली हो तो थोड़ा देर शांत रहिएगा, क्योंकि पहली 2 गेंदों के साथ ही साथ आपको इस मैच का चित्र जरूर दिखाई देगा। कुणाल जिनको और उनके टीम के लिए 6 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है। 6 गेंदे 27 रन, क्या बन सकते हैं? क्या रोक दिए जा सकते हैं? क्या यही बड़ा संकट है दोनों ही टीम के लिए, क्योंकि एक प्रॉपर बैटर है, एक प्रॉपर बॉलर नहीं है। एक के पास ज्यादा रन है, गेंद कम है। वाइड बॉल का इशारा अंपायर जी की ओर से। शरीर से दूर रखने का प्रयास, कुणाल के जोन में अगर आएगी, कुणाल के रडार में, कुणाल के पहुंच तक आएगी, तब गेंद जा सकती है। ऋषभ गोंधली क्या करेंगे? ये भी गेंद फिर से एक बार लगातार की ये दूसरी वाइड बॉल। क्या अर्शदीप के साथ कोई मुलाकात हो चुकी है क्या इनकी? क्योंकि अर्शदीप सिंह ने कल 7 गेंदें वाइड डाली थी, लगातार 4 डाली थी। फिर से एक बार जीतने के लिए 25 रनों की जरूरत, और ये देखिए बड़ा स्ट्रोक आया है, आला रे आला, छक्का आला। बड़ा स्ट्रोक आया है और 5 गेंदों में जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। धन्यवाद चंदन, आपने मैदान में गेंद भेजी है, क्योंकि आप खिलाड़ी के ओर से आए हो पर वॉलेंटियर्स का काम कर रहे हो। गुजरात से बल्ले लेकर आए हैं। 5 गेंदे 19 रनों की जरूरत। ये देखिए फिर से एक बार गैप में खेला है, रोक सकते हैं क्या? तो निश्चित रूप से 2 रन लेने का प्रयास निश्चित रूप से होगा। 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड आगे बढ़ता हुआ। 4 गेंदे और 17 रनों की जरूरत, 17 रनों की जरूरत है। पानी लेकर जाइएगा। ये मैच अब भी बाकी है। कुणाल एक स्ट्रोक अगर बड़ा लगाते हैं इस गेंद पर तो ये मैच में वो कमबैक कर सकते हैं। अगर ये बिंदी जाएगी तो बड़ा टेंशन आएगा रांझनकर टीम के लिए। थोड़े से रुके हैं, थोड़े से थमे हैं, बॉडी को जो बॉडी डिहाइड्रेट हुई है उसे थोड़ा शांत कर रहे हैं, क्योंकि इस तड़कती फड़कती धूप में आपको 2 रन लेना
बड़े बड़े स्ट्रोक खेलना, लगातार मुकाबले खेलना, आपको आपका स्टैमिना रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार की उनकी बॉडी है, ओवरवेट है, और वो वेट लेकर अगर वो दौड़ते हैं तो एक्स्ट्रा एनर्जी तो खर्च जरूर होगी। 4 गेंदों में 17 रनों की जरूरत, 4 गेंदे 17 रन। फुल टॉस आकाश में, खिलाड़ी गेंद के नीचे और गेंद को रोक दिया है। क्या कमाल की फील्डिंग राकेश ने कर दिखाई है, और इसी की अपेक्षा थी। जबरदस्त फील्डिंग अपने टीम के लिए। देखिए सभी खिलाड़ी वॉलेंटियर्स क्या कहेंगे? नहीं, ओके। क्रूशल डिसीजन था, पर हमारे वॉलेंटियर्स, छक्का ऑलमोस्ट गया था, पर राकेश ने क्या बढ़िया छलांग लगाई और इस गेंद को रोककर अपने टीम के लिए पूरे के पूरे 4 रन बचाए हैं। तो 3 गेंदों में 15 रनों की जरूरत, 3-15। शॉट अच्छा है, बेहतरीन है, और पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगा 4 रनों के लिए। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, 2 गेंदों में 11 रनों की जरूरत। ऐसा कारनामा उन्होंने पिछली साल जरूर किया था, पर वो साल अलग था, वो मैच अलग था, आपके सामने गेंदबाज भी अलग था, पर ये मैच बहुत ही अलग है। ये गेंद पूरा का पूरा निर्भर रहेगा इस मैच के लिए। ओहो, वंडरफुल डिलीवरी। देखिए सेलिब्रेशन तो बनता होगा, क्योंकि जिस प्रकार की वो गेंद डाली है ना, आज के दिन में उन्होंने इस प्रकार का है वो पहला गेंद डाला है। चलिए, एक गेंद में 11 रनों की जरूरत है। चलिए, टाइम पास मत कीजिएगा। ये देखिए वाइड बॉल आया है। एक गेंद में 10 रनों की जरूरत। यहां नो बॉल होगा, छक्का आएगा क्या, या फेयर डिलीवरी डालकर इस मुकाबले को खत्म करेंगे? ब्लॉक होल में डाली, अगर वो दूसरी ओर ज्यादा रन की रहती तो शायद रांजणकर टीम ये मैच जीत लेती। अप्रतिम मुकाबला, कुणालची सुंदर बॅटिंग आपण पाहिलेली आहे, पण डिसिजन घेत असताना थोडंसं शांततेने डिसिजन घ्यायला हवा, कारण ज्या वेळेला आपण बॅटिंग लाईनअप चेंज करतो त्यावेळेला सर्व 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 गोष्टींचा विचार करून ती बॅटिंग लाईनअप चेंज करत असतो, आणि ज्याला आपण द ऑर्डर पाठवतो त्यांनी सुद्धा चांगला खेळ करणं अपेक्षित असतं, पण क्रिकेटमध्ये होत राहतं, कभी धूप तो कभी छाया है, यही तो क्रिकेट की माया है। आणि सुतारपाडा संघाने या सामन्यामध्ये सुद्धा